हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और साल 2015 में येलोस्टोन नेशनल पार्क के ठीक नीचे एक बहुत ही विशाल लावा से सुलगता हुआ एक ऐसा चेंबर मिला जिसे देखकर साइंटिस्टों के मुंह से बस सिर्फ एक ही बात निकली कि बॉस, ये अगर फट गया ना तो मैस एक्सटिंक्शन हो जाएगा। एंड माइंड यू, साइंटिस्ट आर नॉट एग्जैजरेटिंग इट एट ऑल, क्योंकि येलोस्टोन के इसी एक्सट्रीम कंडीशंस में वैज्ञानिकों को ऐसे अनोखे और जिंदा जीव भी मिले हैं जो आज से तकरीबन 240 करोड़ साल पुराने हैं। ऐसे जीव जिन्होंने पृथ्वी के जन्म से ही अब तक के सारे एक्सट्रीम कंडीशंस को सरवाइव किया है। मतलब हम इनकी मदद से कुछ ऐसे विचित्र जीवों के बारे में जान सकते हैं जो बेसिकली पृथ्वी के शुरुआत के पहले से थे और उस टाइम के पृथ्वी के कंडीशंस क्या हुआ करते थे ये तक जान सकते हैं। इनफैक्ट येलोस्टोन से साइंटिस्टों को कुछ ऐसा भी मिला था जिसकी मदद से आज पूरी दुनिया कोरोना से भी मुक्त हो पाई है। अगर वो हमें नहीं मिला होता तो शायद आज भी हम लॉकडाउन में घर पे बैठे होते। वो चीज क्या है और क्या खास बात है इस नेशनल पार्क पे, आइए जानते हैं आज के इस हमारे वीडियो में। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट डेंजरस डिस्कवरी ऑफ येलोस्टोन से, द मैग्मा चेंबर्स। येलोस्टोन वोल्केनो आज से पहले कई बार फट चुका है और उसमें से कई सारे इरप्शंस तो इतने बड़े थे कि उन्हें वन ऑफ दी सुपर इरप्शंस में से एक माना जाता है। एंड द रीजन इज बिकॉज उसमें से सबसे बड़े इरप्शन में से निकली हुई राख, धूल, गैसेस और लावा की मात्रा इतनी थी कि वो आज 10 माउंट एवरेस्ट इतने बड़े पहाड़ बना लेता। अब इन पास्ट इवेंट्स को देखकर कुछ रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि अगर ये वोल्केनो आज या कल में अपने नीचे मौजूद सारे मैग्मा को लेकर वापस से फट जाता है तो इससे होने वाली तबाही अकल्पनीय होगी। उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि ये इरप्शन किसी भी साधारण वोल्केनो से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। यस, यू गेस्ड इट राइट। और इससे इतनी तादाद में वोल्केनिक धूल और राख निकलेगी जो लगभग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को एक धूल की चादर में ढक देगी। एंड ऑब्वियसली इसका असर पूरे दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले तो इससे निकले लावा और आग के गोले 1609 किलोमीटर दूर तक फैल जाएंगे। यानी अगर ये वोल्केनो मुंबई में होता तो इसकी तबाही दिल्ली तक फैलती। इनफैक्ट वोल्केनो से निकले धुएं के बादल सूरज को कई सालों के लिए ढक देंगे, जिससे टेम्परेचर में गिरावट आएगी कई डिग्रियों की, और यहां से शुरू हो सकता है वो मंजर जो डायनासोर्स मरने का रीजन बना था। सूरज की गर्मी नहीं मतलब फसलें और पेड़ नहीं, और पेड़ नहीं तो पूरा फूड चेन तबाह हो जाएगा और पूरी दुनिया में भूखमरी फैलने लगेगी। और इसी भूखमरी के चलते जानवर और इंसान भी विलुप्त हो सकते हैं, और इसीलिए तो इस वोल्केनिक इरप्शन से हो सकता है मैस एक्सटिंक्शन। अब फ्रेंड्स, येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में ये सारी चीजें सुनकर डर लगना तो बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो इस नेशनल पार्क में वोल्केनिक इरप्शन ही तबाही फैलाने वाला एक मंजर नहीं है, बट एक और एक फिनोमिनन है जो इक्वली डेडली हो सकता है, और वो है अर्थक्वेक। येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक या दो नहीं बल्कि रोजाना के ऑन एन एवरेज 5 अर्थक्वेक्स होते हैं, एंड ऑफ्टन कंटिन्यूअसली एक के बाद एक। एंड एज वी ऑल नो, वोल्केनिक इरप्शंस होने के पीछे एक रीजन अर्थक्वेक भी होता है। तो क्या इन्हीं अर्थक्वेक से इस वोल्केनो के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो हाँ, ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से उनके बॉर्डर्स पर अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं, और इन्हीं अर्थक्वेक से फिर बाद में वोल्केनिक इरप्शंस। लेकिन येलोस्टोन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की बॉर्डर्स है ही नहीं। इनफैक्ट यहां पर होने वाले अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड 2 या फिर उससे भी कम होते हैं। ये अर्थक्वेक्स अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो साइस्मोमीटर के अलावा किसी को फील ही नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थक्वेक्स मैग्मा चेंबर के थर्मल प्रेशर की वजह से ही फॉर्म होते हैं। यानी यहां पर उल्टा है, अर्थक्वेक्स के वजह से वोल्केनो नहीं होते बल्कि वोल्केनो की वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं, जो मैग्मा चेंबर से निकले हीट और थर्मल प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। मतलब अगर ये अर्थक्वेक्स नहीं आए तो जमीन के नीचे प्रेशर बढ़ते जाएगा, और एक दिन एक्सट्रीम प्रेशर बिल्ड होने की वजह से कभी भी पैरों तले जमीन फट सकती है। लेकिन इसके बाद भी फ्रेंड्स, बहुतों का यह मानना है कि देख लेना, वोल्केनो तो अर्थक्वेक्स के वजह से ही फटने वाला है। जो कि साइंटिफिकली देखा जाए तो बिल्कुल भी सच नहीं है। और सच्चाई तो यह भी है कि जिसे हम येलोस्टोन सुपर वोल्केनो कह रहे हैं, जो मैस एक्सटिंक्शन कर सकता है, वो असल में सुपर वोल्केनो है ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे मिले मैग्मा चेंबर्स में तो सिर्फ 5 से 15% जितना ही लिक्विड मैग्मा फाउंड हुआ है, और बाकी सब फ्रोजन पत्थर है, गर्म लेकिन फ्रोजन।
दरअसल अगर देखा जाए तो सुपर वोल्केनो एक साइंटिफिक टर्म ही नहीं है, बल्कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में यूज किया गया टर्म है और उसके बाद से ही बाकी सारे मीडिया आउटलेट्स ने बिना सोचे इसे यूज करना शुरू कर दिया और यहीं से इस सुपर वोल्केनो में होने वाला सुपर इरप्शन का डर लोगों में फैलने लग गया। अब रियलिटी तो यह है कि येलोस्टोन बस एवरेज से थोड़ा सा ही बड़ा वोल्केनो है जो डेंजरस वोल्केनोज की लिस्ट में 21st प्लेस पर आता है और अगर प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज में इसके फटने की चांसेस की बात करें तो वो है 0.00014%, यानी अर्थ पर एस्ट्रॉइड गिर के मैस एक्सटिंक्शन होने के चांसेस इससे ज्यादा है। पर हां, अगर इसके मैग्मा चेंबर्स अभी 100% लिक्विड मैग्मा से भरे हुए होते और येलोस्टोन टेक्टोनिक प्लेट्स के एज पर होता तो ये एक मैस एक्सटिंक्शन की ताकत अपने अंदर जरूर रखता है। लेकिन भले ही मैस एक्सटिंक्शन ना हो और हमारी जान बच जाए, पर येलोस्टोन नेशनल पार्क में ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मौत के घाट पर उतार सकती है, जैसे कि वहां डिस्कवर हुए हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स जो मैग्मा चेंबर से निकलने वाली हीट की वजह से पार्क में कई जगहों पर फॉर्म हुए। अब ऑब्वियसली अगर ये स्प्रिंग्स का पानी मैग्मा के काफी पास से आ रहा है तो आप समझ ही सकते हो उसका टेम्परेचर कितना हाई होगा। लाइक इट्स 92 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग उबलता हुआ पानी। यूजुअली 60 डिग्री सेल्सियस के पानी में ह्यूमन स्किन जल जाती है। सो अब आगे क्या होगा आप ही सोच सकते हो, बट दिस इज नॉट इट। दुनिया के ज्यादातर सभी स्प्रिंग्स अल्कलाइन होते हैं, मतलब एक इंसान या जानवर उसमें नहा सकता है, लेकिन येलोस्टोन के कुछ स्प्रिंग्स की बात ही कुछ और है। वो इतने ज्यादा एसिडिक है कि अगर उसमें लोहा भी गिर गया ना तो वो गल के वहीं पर खत्म हो जाएगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन स्प्रिंग्स में आते हुए पानी के साथ वोल्केनो से निकला हुआ सल्फ्यूरिक गैस घुल जाता है जो ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और पानी को पूरा एसिडिक बना लेता है। इनफैक्ट इन एसिड स्प्रिंग्स में गिर के काफी इंसान मर भी चुके हैं। लाइक 2016 का ये केस, एक 23 साल का लड़का कॉलिन नैथनियल स्कॉट अपनी बहन के साथ नॉरिस गीजर बेसिन के एकदम नजदीक चला गया था और जैसे ही वो पानी कितना गर्म है ये चेक करने के लिए झुकता है, वो फिसल के अंदर गिर जाता है और जब तक उसकी बहन उसे बचाने के लिए मदद लेके आती है तब तक कॉलिन के पूरे कपड़े, बॉडी और इनफैक्ट हड्डियां भी गल के खत्म हो गई हो चुकी होती है। अब हॉट स्प्रिंग्स के अलावा गीजर्स, जिसका मैंने कुछ देर पहले ही जिक्र किया था, वो असल में और कुछ नहीं बल्कि सिंपल जमीन से निकलते हुए पानी के फवारे हैं, बस झुलकाते हुए हीट के तड़के के साथ। मतलब जब जमीन के नीचे मौजूद पानी जमीन के दरारों से होकर मैग्मा चेंबर के पास पहुंचता है तब उसका टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ता है कि जमीन का सीना फाड़ के वो स्टीम बनकर बाहर निकलता है। इस स्टीम का तापमान 135 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी वहां पर मौजूद हॉट स्प्रिंग से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन जहां एक तरफ इस पार्क में इतने टेरिफाइंग डेथ्स हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर इसे अमेरिका के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट से कंपेयर करें, जैसे माउंट रशमोर जहां हर साल 30 लाख लोग घूमने जाते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क में हर साल 40 लाख से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। सो बात यह है कि इतनी टेरिफाइंग जगह होने के बावजूद भी दूसरे टूरिस्ट स्पॉट के मुकाबले लोग यहां पर क्यों घूमने आ रहे हैं? वेल, टेरिफाइंग जियोलॉजिकल एनोमलीज से भरे इस पार्क में भी लोगों को खूबसूरती और एडवेंचर दिखता है। बिल्कुल मिस्टर रिक हचिनसन की तरह, जो 26 साल तक इस पार्क के रिसर्च जियोलॉजिस्ट और फुल गीजर एक्सपर्ट रह चुके हैं। इस पार्क में उनकी सबसे फेवरेट चीज है ओल्ड फेथफुल गीजर। इसका रीजन यह है कि इसके इरप्शन इंटरवल्स की रेगुलर पीरियोडिसिटी एवरी 60 to 64 मिनट्स है। वो इस पार्क के सभी गीजर्स को इतनी अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि कौन सा गीजर कब फटेगा वो बस देखते ही देखते बता सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से ये बताया है कि ओल्ड फेथफुल अब इतना फेथफुल नहीं रहा, क्योंकि उसके इरप्ट होने के इंटरवल्स बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले 60 से 64 मिनट्स में इरप्ट किया करता था वो अब 94 मिनट्स का हो चुका है, जिसके पीछे दो वजह हैं, वाटर वेपरेशन और कूलिंग ऑफ मैग्मा चेंबर्स। मतलब येलोस्टोन के नीचे मौजूद मैग्मा चेंबर्स को हीट सप्लाई करता है अर्थ का हॉट मैंटल, लेकिन अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की वजह से वो चेंबर्स मैंटल से दूर होते जा रहे हैं। सो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरे के पूरे मैग्मा चेंबर सॉलिडिफाई होके ठंडे हो जाएंगे और सारे गीजर्स यहाँ पर बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने में कई करोड़ साल लग जाएंगे और इसीलिए अभी के लिए तो ये गर्म पानी के फवारे रुकने वाले नहीं है। एंड नाउ फाइनली इन गीजर्स के अलावा येलोस्टोन के हॉट स्प्रिंग्स की एक और पेक्यूलियर खासियत भी है, इनके ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स।
जब इन कलर पैटर्न्स पर साइंटिस्टों ने रिसर्च की, उस रिसर्च में यह पता चला कि उन्हें इसमें 240 करोड़ साल पुराने थर्मोफिलिक एसिडोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, जो झुलसा देने वाले गर्म और एसिडिक एनवायरमेंट्स में भी आराम से पनप रहे हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हॉट स्प्रिंग्स को अपना ब्यूटीफुल कलर देते हैं, और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से रिसेंटली माइक्रोबायोलॉजिस्ट थॉमस ब्रुक और उनके स्टूडेंट्स ने एक डिस्कवरी की जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया को बदल के रख दिया। उन्हें येलोस्टोन मशरूम स्प्रिंग्स नाम के एक हॉट स्प्रिंग से एक ऐसा हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म मिला जो 160 डिग्री सेल्सियस जितने एक्सट्रीम हीट को भी सह सकता है, और इसे साइंटिस्टों ने नाम दिया थर्मस एक्वाटिकस। इस एंजाइम की इसी प्रॉपर्टी को यूज करके बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस ने डीएनए को डुप्लीकेट करने का एक प्रोसेस इन्वेंट किया, जिसे उन्होंने पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा। इस रिएक्शन में बहुत हीट यूज होती है, जिसके बाद डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके उसका डुप्लीकेट तैयार किया जाता है। थॉमस ब्रुक्स का ढूंढा हुआ यह एंजाइम इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी मदद से हम जेनेटिक मटेरियल को और भी आसानी से टेस्ट और स्टडी कर सकते हैं। और हाल ही में इस प्रोसेस को यूज करके डॉक्टर्स कोविड-19 के एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट्स हमें दे पाए, जिसकी मदद से आज हम कोविड-19 को इरेडिकेट कर पाए हैं। बट फ्रेंड्स, ऑन एन इंटरेस्टिंग नोट, इंसानों की अगर मैं बात करूं तो आपने अक्सर ये देखा होगा, जो चीजें हमें ज्यादातर टेरिफाइंग और स्कैरी लगती है उस तरफ हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज इन स्कैरी जगहों से जब हम सेफली बाहर वापस निकलते हैं, तब हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमें हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। एंड एट द सेम टाइम सभी रिसर्चर्स से यह भी पता चला है कि एड्रेनलिन हार्मोन भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जो वो एडवेंचरस रश देता है। एंड पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो दिस इज डेफिनेटली अ प्लेस वेयर आई वुड लव टू विजिट। इनफैक्ट ये प्लेस तो ऐसा ही लगता है जो मुझे हमेशा से विजिट करना था। विद दैट सेड, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एंड फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।